राधे राधे मित्रों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यूँ तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो तथा वह अपने परिवार की ख्वाहिशों को पूरा कर सके। इसके लिए बहुत दिन रात मेहनत भी करता है, लेकिन कभी कभी दिन रात मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती, या यूँ कहे कि लाख मेहनत करने के बाद भी यदि धन कमा भी लेता है तो उस धन में बरकत नहीं होती। किसी न किसी कारण से उसके जीवन में घर गृहस्थी में अशांति बनी रहती है तथा उसके जीवन में एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है। तो मित्रों, यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, यदि भी उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी इन सब का कारण आपके अथवा हमारे मृत पूर्वज भी हो सकते हैं। जी हाँ मित्रों, यदि जाने अनजाने हमसे कोई भूल चूक हो गई हो जिससे हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट हो गए हों, तो इन सब का कारण आप पर लगे पितृदोष का हो सकता है। और आज का यही खास वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे हमें पितृदोष होने का पता चल सकता है, या ऐसे कौन से संकेत हैं जो हमें यह बताते हैं कि हमारे पितृ हमसे नाराज चल रहे हैं। नंबर पहला, घर में लगी तुलसी का सूखना। यदि आपके घर में लगी तुलसी अच्छी देख रेख व पूजा पाठ के बाद भी अचानक से सूख जाए तो यह पितृदोष की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि तुलसी माता घर में सुख और समृद्धि का कारक होती है। इसका अचानक से सूख जाना घर में आने वाली किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। नंबर दूसरा संकेत, घर में पीपल का उगना। पीपल को बहुत पवित्र पौधा माना जाता है, लेकिन इसे घर पर ना लगाने की सलाह दी जाती है। अगर आपके घर में कभी अचानक से ये पौधा निकल आए तो यह पितृदोष का कारण हो सकता है। नंबर तीसरा संकेत, विवाह में विलंब अथवा बाधा। यदि आपके घर में किसी विवाह योग्य लड़का अथवा लड़की के विवाह में बार बार बाधा आती है, जैसे रिश्ता होते होते टूट जाता है, या लड़का लड़की का रिश्ता ढूंढने में कई साल लग जाते हैं, तो यह भी पितृदोष का मुख्य कारण हो सकता है। नंबर चौथा, संतान का सुख ना मिलना। कई बार पति पत्नी के विवाह के पश्चात कई साल गुजरने के बाद भी यदि संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, या कई बार इलाज के बाद भी यदि आपको मातृत्व सुख नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं यह भी कुंडली में पितृदोष का कारण हो सकता है। नंबर पांचवा, घर में लड़ाई झगड़ों का होना। यदि घर में पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं है, रोज छोटी छोटी बातों में कलेश होता है, घर में अशांति का माहौल बना रहता है, सब कुछ होने के बाद भी पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता, तो यह भी आपकी कुंडली में पितृदोष की ओर संकेत करता है। नंबर छठवां, परिवार में बीमार अथवा दिव्यांग बच्चे का जन्म। घर में हमेशा बीमार रहने वाली संतान अथवा जन्म से ही दिव्यांग संतान पितृदोष का मुख्य कारण होती है। यह इस ओर संकेत करती है कि निश्चित ही आपके घर में पितृ आपसे रुष्ट चल रहे हैं। तो मित्रों, ये सारी चीजें आपके ऊपर लगे पितृदोष की ओर संकेत करती हैं। आपको अपने पितरों द्वारा लगे पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अपने पितरों को श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करवाना है, तथा 15 दिनों के श्राद्ध पक्ष के दौरान जिस दिन आपके पितरों की मृत्यु तिथि हो, उस दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान पुण्य करके पितरों को प्रसन्न करना है। इन सब से आपके पितृ आप पर प्रसन्न होंगे, वो आपको पितृदोष से मुक्त करेंगे। तो मित्रों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं, तथा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।